आज हम जानेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ये है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है और काफ़ी वाइडली पढ़ाया भी जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस मीन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सो इसका अगर हम एक छोटी सी लाइन में अगर इसको हम बताना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो ये होती है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ अ डेटा सेट। ओके, सो इसमें जो काफ़ी यूज जो टेक्निक्स हैं वो है मीन, मीडियन एंड मोड। इसके बारे में ही आज हम जानेंगे, इनका मीनिंग और सिंपल फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास मीन। मीन क्या होता है? सो मीन इज द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज। मीन्स मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन, ये एवरेज होता है। Means a single value that represent the whole distribution or represent the whole data set. For example, एग्जाम्पल से पहले हम इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले हमने जो भी वैल्यू हमारे पास हैं उनका सम निकालना होता है और जितनी वो वैल्यू है उनसे हमें उसको डिवाइड कर देना होता है। तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डेटा लाइक 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो ये एक डेटा है और हमें इसका मीन निकालना है, मीन्स एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेंगे, लाइक 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और उसके बाद इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं, जो कि 5 हैं, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, यानी कि हमारे एवरेज जो है वो 6 है। ओके, ये है हमारा एक सिंपल सा अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल सा है। अर्थमेटिक मीन के और भी क्वेश्चन आते हैं और इसके फॉर्मूले भी बदलते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। चलिए अब जानते हैं हम मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? The median is the middle value when data is arranged in ascending or descending order. Basically मीडियन जो होती है वो मिडल वैल्यू होती है एक डेटा सेट में। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा है 10, लाइक आपके पास 10 वैल्यूज हैं, तो उसमें मीडियन क्या होगा? द फिफ्थ वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज लाइक 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ही हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर उसको हम अरेंज करें और तब हम बाय इंस्पेक्शन देखें कि मिडल में कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो मीडियन होता है। तो चलिए इसका भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइक डेटा है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। आप यहाँ देख सकते हैं कि मीडियन जो है वो हमारे पास जो डेटा है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर डेटा आगे पीछे होता लाइक 1, 7, 5, 9, 3, तो सबसे पहले हमने इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद हमने देखना है कि मिडल में कौन सी वैल्यू है। मिडल में हमारी वैल्यू कौन सी है? तो मिडल में हमारी वैल्यू है 5, तो हमारा मीडियन क्या होगा? 5। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक करेक्ट मिडल वैल्यू नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा जो दूसरा डेटा सेट है उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं जिसमें कि कोई वन स्पेसिफिक मिडल वैल्यू नहीं है। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा? जो मिडल में 2 वैल्यूज होगी,
लाइक इसमें यहाँ पर हमारे पास है 3 एंड 5। सो इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकालना है, जस्ट लाइक मीन। ओके, सो मिडिल वैल्यू को, मिडिल टू वैल्यूज का एवरेज निकालना है। सो 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। तो तब हमारा मीडियन जो होगा वो 4 होगा। ओके, सो ये रहा एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ मीडियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड। सो मोड क्या होता है? सो द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा सेट। मीन्स हमारे पास कोई एक डेटा है जिसमें कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कई बार आ रही है, तो वो हमारा मोड होगा। ओके, सो इसमें एक और भी थिंग है, लाइक अ सेट में हैव वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। ओके, सो ये आगे के टॉपिक हैं, हम सबसे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही जान रहे हैं। तो मोड आपको यही समझना है कि मोड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, ठीक है, एक डेटा सेट में आने वाली। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, तब आपको आसानी होगी इसको समझने में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा है 2, 4, 4, 6, 8, 8, 8 एंड 10। सो बाय इंस्पेक्शन जस्ट डेटा की तरफ देखकर ही हमें पता लग रहा है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो 8 है, क्योंकि 8 3 बार आ रहा है उसी डेटा सेट में, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है बेसिकली। सो हमारा मोड क्या हो गया इसमें? 8 हो गया। सो ये रहे हमारे मीन, मीडियन और मोड के brief introductions and simple examples. So चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं मीन, मीडियन और मोड का। सो मीन जो है, सो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक किसी डेटा सेट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट वेट, फॉर एग्जांपल मीन में हमारे पास है, just wait, yeah, so